नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। भागलपुर में ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग के बैनर तले दर्जनों रेलवे और पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में रेलवे परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग यह थी कि मालगाड़ी और अन्य ट्रेनों से सामान चढ़ाने उतारने के दौरान विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके अलावा उन्होंने भत्तों और अन्य सुविधाओं में भी सुधार की मांग की है ताकि उन्हें उनके कार्य के अनुसार उचित लाभ मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो भविष्य में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें बेहतर सुविधाओं की जरूरत है ताकि उनके काम का बोझ कम हो सके। भागलपुर बिहार से मोहम्मद आवेश खान की रिपोर्ट। वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हम लोग का वीडियो नारा लगाना, रुके ना, लगाते रहिए आप लोग। रेलवे बोर्ड होश में के आदमी हैं और रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक जेपीओ निकाला 24 जनवरी 2025 को, जिसमें कि पहले से हम लोग ट्रेन मैनेजर जो गुड्स ट्रेन आती हैं उनको हम लोगों को जब गाड़ियां स्टेबल करने का एक पॉलिसी था, रूल था, जिसमें कि स्टेशन स्टाफ जो है उसको हैंड ब्रेक लगाते थे। हम लोगों को 12 हैंड ब्रेक कसने का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम एज ए ट्रेन मैनेजर अभी तक एज ए सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए सुपरवाइजरी करते थे। स्टेशन में स्टाफ होते हैं, वो हैंड ब्रेक उसको अप्लाई करते हैं, जो कि हैंड ब्रेक बहुत ही हार्ड होता है और एक अलग ढंग का, उतने ढंग से प्रॉपर सर्विस भी नहीं होते हैं। उसके एक बहुत से मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसको कि एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता अच्छी तरह, और अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगा, जिससे कि ये प्योर सेफ्टी वायोलेट हो जाएगा। यानी कि गाड़ी जो है स्टेबल अगर अच्छे ढंग से नहीं होगा तो आप रेप्लिकेशन से समझिए कि गाड़ी अगर रोल डाउन होती है, आप सुने होंगे कहानी पहले भी बहुतों बार ऐसे हुए हैं कि गाड़ी रोल डाउन होके 80 किलोमीटर तक चले गए हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग ट्रेन मैनेजर बखूबी, यानी कि हम लोगों की दायित्व में आता है, और जब एक पोर्टर होते हैं स्टेशन में स्टाफ, उनके मदद से हम उनको सुपरवाइज करके प्रॉपर 14 गाड़ियों में हैंड ब्रेक कसते हैं, जिससे कि मेरी गाड़ी सिक्योर हो। और मेरी गाड़ी अगर सिक्योर नहीं होती है तो आप समझ के चलिए मेन लाइन पे यहाँ गाड़ियाँ अगर स्टेबल है आपकी, और अगर वो हार्डली 10 से 20 फीट गाड़ी बैक होती है तो वो कोई अगर दूसरे मेन लाइन से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें आके डैश कर जाएगी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए तो मेन पॉइंट ये है कि अभी तक हम लोग एज सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक जेपीओ आती है, अमेंडमेंट वाली जेपीओ वो भी है रेलवे बोर्ड की, जिसमें कि उनका ये है ऑर्डर कि हम लोगों को वो 12 हैंड ब्रेक अप्लाई करने हैं और सुपरविजन वहाँ से हटा दिया गया है। मान लेते हैं हमने उस चीज़ को सही ढंग से इंटैक्ट नहीं किया तो ये गाड़ी जो है सिक्योर प्रॉपर वे में नहीं रह पाएगा। तो ये हम लोगों का विरोध है कि इस चीज़ को, पॉलिसी को लाने से रेल को क्या फ़ायदा है, हम लोगों को थोड़ा बताया जाए कि इसका कोई फायदा क्या है। और लॉस हम बता रहे हैं कि लॉस ये है कि ये अनसेफ हो जाएगा। कोई जब इंपॉर्टेंट टास्क होता है तो उसको 2 लेयर में काम ये होना ही चाहिए कि एक वर्कर है, सुनिश्चित करने के लिए एक वर्कर है, वो कस रहे हैं और हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी ये है कि आप जानते होंगे कि वीरान जगहों पे रेलगाड़ियाँ जब मालगाड़ी रुकती है तो वो पीछे स्टेशन से भी लगभग 100 मीटर पीछे, यानी कि हमको हैंड ब्रेक कसने होते हैं। तो उस कंडीशन में आप रात में बारिश हो रही हो, आंधी हो, तूफान हो, अंधेरा हो, उस कंडीशन में अकेला ट्रेन मैनेजर एक तो ब्रेक भान में उस हार्डशिप में रहता है, उसके बाद अगर उस हैंड ब्रेक को कसता है और उस हैंड ब्रेक को कसने के दौरान अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है कसने के दौरान, कि कोई स्नैक बाइट हो जाता है या कोई स्लिप कर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आदमी आके उस पर वो करता है, तो इस कंडीशन में वो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी अनसेफ है, दूसरा रेल भी अनसेफ है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग का विरोध है कि इस जेपीओ को, जो अभी तक सदियों से चलते आ रहा था कि हम सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे थे, तो हर कोई प्रमोट होता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को डिमोट करके रेलवे को क्या हासिल है, जरा हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मांग क्या है आपकी? मांग हम लोगों का कि इमीडिएटली इस जेपीओ को विथड्रॉ कर लिया जाए, 24/1/25 वाली जेपीओ जो बिना सोचे समझे, बिना हम लोगों को यानी कि ओपिनियन लिए हुए, बिना हम लोगों को उसमें सलाह लिए हुए
इस चीज को लागू कर दिया, जो कि रेल के अगेंस्ट भी है और हम लोगों के अगेंस्ट भी है। उसको वापस लिया जाए ना। इनको वापस लेना चाहिए और ये रेल के हित में भी है और पहले वाला लागू के हित में भी। और जस्ट नवंबर यानी कि 13 नवंबर 2024 में एक जेपीओ आया था, उसको ही लागू रहने दिया जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार प्रसून, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं। फ्रेंड जो है वो सभी गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं। यहाँ पे मेल एक्सप्रेस के लेके सारे सीनियर और